हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज अपनी इस वीडियो में आपको आईईएक्स का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूं। हम आपको लॉन्ग टर्म और इंट्राडे दोनों ट्रेड बताएंगे और इसके साथ साथ लास्ट में फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम, और मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी आईईएक्स में क्या चल रहा है। अगर गाइस मंथली टाइम फ्रेम को देखा जाए तो ये अपना मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्राइस कंटिन्यू बुलिश था अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे, लेकिन गाइस जब फिर 319 रुपए 320 का हाई लगाया, हाई लगाने के बाद प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ और देख सकते हैं प्राइस अभी 210 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अब आप ये देखो, अगर प्राइस गिरता है तो अभी अपने को ये लेवल, अपना ये 200 का लेवल, और 200 से ये जो अपना विंग निकली है गाइस, ये विंग है 193 का लेवल। 193 से 200 का जो लेवल है गाइस, एक अपने को इम्पोर्टेंट जोन है। अगर इम्पोर्टेंट जोन की तरह बिहेव कर रहा है, अब ये हो सकता है कि प्राइस आए, इसी जोन का सपोर्ट ले और फिर प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करे। पहला केस। दूसरा केस चलते हैं गाइज वीकली टाइम फ्रेम में, और वीकली टाइम फ्रेम में डिटेल से समझते हैं कि अभी प्राइस में क्या कर सकते हैं। देखो, अगर ओवरऑल चार्ट की बात की जाए तो आप देखेंगे तो आईईएक्स कंटिन्यू 50 डे ईएमए, ये 50 डे ईएमए का चार्ट है। 50 डे ईएमए है, 50 डे ईएमए के कंटिन्यू ऊपर था अभी। और देखो, जब प्राइस यहाँ से गिरा था तो 50 डे ईएमए का ही सपोर्ट लेके प्राइस अब गया था, और फिर प्राइस गिर रहा है और 50 डे ईएमए का सपोर्ट मिलेगा। क्लियर हुआ इतना। अब आप ये देखो, प्राइस जब इस लेवल पे आया था तो यहाँ एक अपना अच्छा खासा सपोर्ट जोन था। आप देखेंगे प्रीवियस में यहाँ भी ये अपना सपोर्ट जोन था। तो पहला तो सपोर्ट जोन, और दूसरा 50 डे ईएमए का सपोर्ट था गाइस। तो यहाँ से प्राइस को कुछ ना कुछ तो बाउंस बैक करना ही था। प्राइस बाउंस बैक किया और फिर प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया है। क्लियर हो इतना। अब आप ये थोड़ा देखो, ये प्राइस गिरा था तो किस बेसिस पे गिरा था। अगर आप देखोगे, प्राइस जब इस लेवल से अप गया था, फिर प्राइस गिरा, फिर अप गया प्राइस, फिर गिरा, और फिर प्राइस अप गया और फिर प्राइस फॉल कर गया। अगर आप देखेंगे तो ये अपने को हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल गया। अगर आप देखेंगे तो ये अपने को हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला ये, और जैसे ही अपनी नेक लाइन ब्रेकआउट हुई प्राइस फॉल कर गया। अगर आप देखोगे तो अगर हम इसी नेक लाइन को आगे बढ़ाते हैं, ये देखो अपनी नेक लाइन बढ़ गई। तो देखो, जब प्राइस यहाँ से गिरा था, गिरने के बाद यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद जब प्राइस यहाँ से अब गया, इसी नेक लाइन का रेजिस्टेंस लिया, प्राइस रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ दो सिचुएशन हो सकती है, या तो प्राइस यहाँ से गिरे, यहाँ सपोर्ट ले, और सपोर्ट लेने के बाद फिर प्राइस यहाँ से अब जाए, और गाइज यहाँ से अप जाने के बाद अपने को एक डब्लू पैटर्न देखने को मिले, और ये नेक लाइन ब्रेकआउट हो और प्राइस फिर से अप जाए, और यही अपने को एक बार 300 रुपए का हाई देखने को मिले। पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है गाइज, प्राइस इस लेवल तक जाए या हाफ लेवल तक जाए यहाँ तक, और प्राइस यहाँ से अप जाने के बाद फिर प्राइस यहाँ से गिर जाए, और गिरने के बाद इस जो ये जोन है गाइज, इस जोन को भी डाउन साइड ब्रेकआउट करते, और जब फिर यहाँ से हाफ प्राइस जाने के बाद गिरे और गिरने के बाद जोन को ब्रेकआउट कर दे, तो ब्रेकआउट जब करता है गाइज, करेगा तो एक अपने को नेक्स्ट लेवल आप देखेंगे 131 का लेवल, और आप देखेंगे तब तक ये जो 200 ईएमए का है तो ये थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट हो जाएगी, और यही सपोर्ट अपने को 200 ईएमए प्लस एक अपने को अच्छा खासा सपोर्ट सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है जैसे प्राइस गिर रहा है तो डायरेक्ट इस लेवल को ब्रेकआउट करे, और अगर गाइज डायरेक्ट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो गाइज कहीं ना कहीं अपने को एक फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, या फॉल्स ब्रेकआउट की संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है। फॉल्स ब्रेकआउट हो और फिर प्राइस यहाँ से घूम जाए। क्लियर हो। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो कंडीशन थी अपने पास, सारी कंडीशन डिस्कस कर लिया हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म की कहानी गाइज ये है, एक बार अपने को यही 193 का लेवल देखने को मिल सकता है, ये लेवल अपने को, और ये जो अपने को एक बार इस लेवल तक देखने को मिल सकता है, और अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर कहीं ना कहीं आईएक्स बेरिश सिनेरियो में चला जाएगा। क्लियर हुआ। अगर 193 का लेवल डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तो कहीं ना कहीं आईएक्स डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो ये आईईएक्स का बिहेव क्या है, देखो प्राइस गिरा, अप गया, गिरा, अप गया, और गिर रहा है। आप देखिए कंटिन्यू लोअर हाई बना रहा है, क्या कंटिन्यू लोअर हाई बना रहा है, और लोअर हाई का मतलब ये होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। क्लियर हो इतना। अब हम आते हैं डे 193,
और डे वन टाइम फ्रेम में बात करते हैं कि अभी हम आईईएक्स में क्या कर सकते हैं। देखो, जो मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाया था, तो ये अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। प्राइस ब्रेकआउट हुआ और आप देख सकते हैं यहीं रीटेस्ट करने गया, फिर रीटेस्ट करने के बाद प्राइस फॉल किया। क्लियर हो इतना? अब देखो, अगर आप देखेंगे इस लेवल पे 50 डे ईएमए का सपोर्ट ले रहा था, लेकिन डे वन टाइम फ्रेम में गाइज 200 ईएमए का सपोर्ट लिया था। देखो, वीकली टाइम फ्रेम में 50 डे ईएमए का सपोर्ट था और डे वन टाइम फ्रेम में 200 ईएमए का सपोर्ट था। अगर अब बात की जाए गाइज, तो आप देख सकते हैं फिर से 200 ईएमए का सपोर्ट ले रहा है कहीं ना कहीं, और 50 डे ईएमए को ब्रेकआउट कर चुका है। तो अब ये संभावना कल ज़्यादा हो सकती है कि एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है कल के लिए आईईएक्स में। अदरवाइज अभी अपना 193 टू 200 का जो जोन है अपना, ये अपना क्रूशियल लेवल है। क्लियर हुआ? जब तक इस लेवल के ऊपर है मार्केट, तो डरने की कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस बाउंस बैक भी अपसाइड कर सकता है। अदरवाइज जब इस लेवल के नीचे जाएगा तभी डरने की ज़रूरत है, या जो लोग होल्ड कर रहे हैं ऊपर से, तो उनको थोड़ा डरने की ज़रूरत पड़ेगी। हम तो यही कहेंगे गाइज, आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो ही स्टॉप लॉस का यूज किया करिए। क्लियर हुआ? देखो, अभी लॉन्ग टर्म के लिए कोई होल्डिंग पोजीशन नहीं बन रही। अगर आप सोचो कि यहाँ से बाई पोजीशन बना लो, कोई भी बाई पोजीशन नहीं है आईईएक्स में। और गाइज इंट्राडे की बात की जाए, तो ये स्टॉक इंट्राडे के लिए बचा ही नहीं। जब से ये स्टॉक स्प्लिट हुआ, तब से ये स्टॉक इंट्राडे के लिए नहीं बचा। अदरवाइज इसके पहले इसमें अच्छी खासी इंट्राडे ट्रेडिंग भी हो जाती थी, अच्छा खासा मूवमेंट भी था। लेकिन अब छोटे छोटे मूवमेंट होते हैं, तो वहाँ 2 रुपये 3 रुपये का टारगेट लेने का कोई मतलब नहीं। जो छोटे ट्रेडर हैं, तो उनको तो करना ही नहीं चाहिए आईईएक्स में, इन जैसी स्टॉकों में। हाँ, जो बड़े ट्रेडर हैं वो करते होंगे, क्योंकि उनके पास मनी भी ज़्यादा होती है। ठीक है ना? तो अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल की। देखो गाइज, अगर मंथली जो एनुअली रिजल्ट आया है आईईएक्स का, वो ठीक आया है। मतलब ना तो बहुत अच्छा बोला जा सकता, ना कि बहुत रद्दी, मीडियम, मतलब ठीक ठाक आया है। और अगर जो 3 मंथ में एक रिजल्ट आता है, क्वार्टरली रिजल्ट आता है, तो वो बैरिश, मतलब उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया जो कि जितना एनुअली आया है। थोड़ा सा अपने को क्वार्टरली रिजल्ट वीक समझ में आ रहा है, इस कारण से आईईएक्स गिर भी रहा है। अब बताओ गाइज, वीडियो कैसा लगा आईईएक्स का? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।